हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के लिए मैट्रिक्स चालू हुआ था और उस मैट्रिक्स में हम लोग 2-3 क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आज पढ़ेंगे 2 मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, घटाव पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ना। उसके बाद इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे अलजेब्रिक लॉग, ठीक है, और इसके बारे में पढ़ेंगे एडिशन। यहां से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग ये 3 टॉपिक क्लियर करते हैं और थोड़ा सा क्लास हम लोग ले भी लेंगे, क्योंकि ये तीनों का पहले डिफिनेशन वगैरह देख लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसमें आएंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे प्रत्येक हम लोग इसमें। तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। आज का क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का हम लोग जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के बाद घटाएंगे भी कैसे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स लेंगे, कम से कम 2 मैट्रिक्स को ही हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते कि लेट एक मेरे पास मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स क्या है, 11 है और 12 है, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, 21 और 1 22। देखिए आप लोग पढ़े होंगे। तो ये मान लेते हैं कि 2 into 2 का है। कहने का मतलब कोई भी हम लोग मैट्रिक्स लेंगे तो 2 मैट्रिक्स लेंगे। जैसे ए और बी क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स है और इसकी ऑर्डर जो होगा सेम होगा, जैसे एम गुने एन होगा। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ क्या होगा, रो होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ रो, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। बात समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ कॉलम है। ये दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, मतलब सेम साइज का रहता है। तो उसी वाले को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स हुआ और ये 2 into 2 का है, 2 into 2 का है। दूसरा हम लोग मैट्रिक्स निकाल लेते हैं बी इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे, बी 11, बी 12, बी 21 और बी 22 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये भी क्या है, 2 into 2 का है, 2 into 2 का एक मैट्रिक्स है। जैसे अब इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम कहने का मतलब क्या होगा, a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी। a प्लस अगर हम लोग b लिखते हैं तो इसका मतलब a का वैल्यू 11 हो जाएगा, ये 12 होगा, यहाँ पे 21 और ये क्या हो जाएंगे 22। बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। b का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, तो b 11 हो जाएगा, b 12 होगा, और b क्या होगा 21 और क्या हो जाएगा b 22 होगा। जोड़ने का एक तरीका होता है कि इस एलिमेंट के इसी के साथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि a एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब जो जहां है उसी के साथ हम लोग जोड़ेंगे। क्या है, ये वाला इसके साथ ही जोड़ेंगे। तो क्या होगा, a11 प्लस क्या है, b11। सेकेंड वाले को हम लोग सेकेंड के साथ जोड़ेंगे, तो थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 12 प्लस क्या करेंगे, b12 करेंगे। अब इस लाइन वाला में सेकेंड रो में ही लिखेंगे, पहले वाले पहले के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, a21 प्लस b21। ये वाला इसके साथ जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, a22 प्लस b22 होगा। आप देखिएगा इस सब में हमेशा क्या रहता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी निकल गया। बात समझ में आ रहा है। तो यही है आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिफिनेशन के अगर अकॉर्डिंग लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा कि देन द मैट्रिक्स या द मैट्रिक्स C इक्वल टू aij प्लस bij, ठीक है, इज कॉल्ड द सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, a और b बराबर दिया रहेगा, उसी वाले को हम लोग सीधा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बात समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ a बराबर कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे 2 3 4 है। बात समझ में आ रहा है।
और यहाँ पे 1 2 और 3 है, ये मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स हमने क्या किया, b इक्वल टू ले लिया, ठीक है। b इक्वल टू क्या है, 3 - 5 6 है, 7 8 और ये 9 है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स आपसे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड a प्लस b पूछेगा, a प्लस b पूछेगा। तो भाई इतना सिंपल तरीका है। कैसे, जैसे आपको डेफिनेशन वगैरह पूछ दिया जाए कि सम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप सीधी सी बात है कि लेट ए बराबर कुछ एक मैट्रिक्स मानेंगे, बी बराबर, या लेट लिखेंगे कि ए एंड बी टू मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, तो देन ए प्लस बी इक्वल टू किसी और के बराबर होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, इसका वैल्यू हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है भाई, जोड़ है तो a प्लस क्या आ जाएगा b। a का वैल्यू हमने क्या लिखा, 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। अच्छा 1 2 और 3 आ जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें 3 7 -5 8 6 9 आ जाएगा, ठीक है। बाद यहाँ क्या बनता है, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, इसमें क्या है कि 2 × 3 ऑर्डर का है, ए भी क्या है 2 × 3 ऑर्डर का है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिए थे और 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, दोनों के जोड़े तो फिर भी क्या आएगा, 2 × 2 ऑर्डर का ही आएगा, तो सेम ऑर्डर आता है। जो पहले दिया है ए का बी का जोड़ने के बाद फिर भी क्या होता है, वही आपका ऑर्डर आएगा। अब जैसे इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 2 वाला इसके साथ जोड़ेंगे तो 5 होगा, 2 प्लस माइनस माइनस दिए आ जाएगा आपका -2 हो जाएगा, 4 6 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1 और 7 कितना आएगा 8, 2 और 8 कितना आएगा 10, 9 और 3 कितना आएगा 12। अच्छा ऑर्डर हम लोग पता करेंगे तो ये क्या है, R1 है, ये R2 है, C1 है, C2 और C3 है। तो जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 × 3 ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर यही है यहाँ भी ऑर्डर क्या है, ये सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आप इसको नोट करेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहीं पे ले लेते हैं ना, नंबर 2 एग्जांपल है। देखिएगा, जैसे आपके बोलेगा कि इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स AIJ है, बात समझ में आ रहा है, और ये 3 गुने क्या है 5 का है, बहुत ध्यान रखेंगे, 3 गुने 5 का है। दूसरी भी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, तो एक मैट्रिक्स होगा BIJ, समझ में आ रहा है ना। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो 11 बन जाएगा। कहां तक रखेंगे, 3 तक, और ये क्या चलेंगे 5। अभी बता रहे हैं इसको, A मिलेगा 3 × 5, ठीक है। तो पूछेगा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ A प्लस B। बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है ना। क्या पूछेगा, A प्लस B का ऑर्डर क्या होगा। तो आप बताइएगा कि A का जो ऑर्डर आपका 3 × 5 है, B का भी ऑर्डर क्या है 3 × 5 है, तो उसका हम लोग जोड़ेंगे तो सेम ऑर्डर में कोई चेंजिंग होगा नहीं। जब आप जोड़िएगा और दो मैट्रिक्स का जोड़ेंगे, 2 मैट्रिक्स का घटाएंगे, तो ऑर्डर में कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आएगा देखिएगा, इसमें हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का यही तरीका है। देखिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को IJ हम लिख दिए, और ये क्या है 3 × 5 का है। अगर हम ऑर्डर ऑफ क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए का मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग 3 × 5 लिखेंगे। जैसे B इक्वल टू क्या है भाई, तो BIJ है, तो A वाला होगा 3 × 5 है। देखिए ऑर्डर सामने है, तो अगर हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ किसको बोलेंगे भाई, ऑर्डर ऑफ B बोलेंगे, तो आप बोलिएगा कि 3 × 5 है। तो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ A प्लस B, तो ऑर्डर में कोई चेंजिंग होगा नहीं। जैसे A आपका देखिएगा, ये जो आपका ऑर्डर है 3 × 5 का है, 3 × 5 का है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि 3 × 5 ही ऑर्डर मिलेगा, समझ गए। अब इस वाले प्रश्न में हम 2 प्रश्न बनाते हैं, एक प्लस हो गया और ये क्या रहेगा माइनस। जैसे क्या हो गया माइनस,
अगर a माइनस बी पूछ दिया जाए या a प्लस बी का ऑर्डर पूछा जाए तो आप यहाँ से माइनस भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर में कोई चेंजिंग होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चीजें बिल्कुल आ गया होगा। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? कभी भी मैट्रिक्स को आप जोड़िएगा, घटाइएगा, जिसका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए या सेम साइज का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल पहले नोट्स देखेंगे, नोट्स के बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पता चल जाएगा कि ये नोट्स क्या लिखवाए गए। जैसे देखिएगा वी कैन नोट, ठीक है, इसका मतलब है कि नहीं ना एड मैट्रिक्स, मतलब कोई भी हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते हैं ऑफ डिफरेंट साइज, या हम लोग इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का अगर तुम्हारा जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने नहीं पाएंगे। उसके बाद है कि टू मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स, और दो मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड कन्फॉर्मल ऑफ, या 4 लिखेंगे एडिशन, when they the same। अब यहाँ पे या तो सेम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, या सेम साइज लिख सकते हैं या सेम ऑर्डर लिख सकते हैं, बहुत सारा है। जिससे यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो एंड क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, या हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, या क्या लिखेंगे, साइज। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है कि हम लोग देखिएगा, जो आपका अलग अलग मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज हम लोग हमेशा देखेंगे अलग अलग, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने नहीं पाएंगे। ठीक है, बात यह है क्या है कि जब हम दो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मल बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब उसका ऐड कर सकते हैं, मतलब कब बोलेंगे कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए, या ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए, या साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं कि जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसी फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं कि एक मेरे पास मैट्रिक्स मान लो कि यहाँ पे 2 3 4 1 का मैट्रिक्स है। अब बी का एक इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2 का है। बी का मैट्रिक्स 1 2 3 4 1 2 है। अब इस मैट्रिक्स का अगर a प्लस बी निकालिएगा तो आप नहीं निकालने पाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 है, 3 4 1 है, अब बीच में प्लस करेंगे 1 2 3 4 1, तो इसका एलिमेंट किसके साथ जुटेगा, इसके साथ। तो ये बताइए क्या हो गया, ये 3 हो गया, इसका एलिमेंट इसके साथ जोड़ेगा तो 5 हो गया। अब बताइए इस एलिमेंट को किसके साथ जोड़ेगा, नहीं जोड़ने पाएंगे। अच्छा, इसका एलिमेंट इसके साथ जुड़ सकता है तो 8 होगा, इसका एलिमेंट इसके साथ तो 2 होगा। अब दो एलिमेंट की क्या आप ऐसे लिख दीजिएगा, नहीं ना, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। ये क्या होगा, समझिए कि आपका नॉट पॉसिबल, मतलब संभव ही नहीं है कि आप जोड़ सकते। समझ गए? ऐसे आपको समझने के लिए है तो इसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल कि a अब 3 और 2 है तो इसको हम किसके साथ जोड़े, इधर एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे भी ऑर्डर इसका चेंज है, 2 into क्या है 3 का, तो 2 into 2 का ऑर्डर है, 2 into 3 का ऑर्डर है, तो कभी आपस में ये जुटेगा नहीं। ठीक है, लिखा गया है कि नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। a प्लस बी निकालना बिल्कुल संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? नोट करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एस कलर जो
देखिए कोई भी हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका रूल क्या होता है। तो बोलता क्या है कि जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है चाहे ये मैट्रिक्स है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ये तो कोई भी जान रहा है ना कि जितने भी है कि कोई भी एक नंबर को उठाएंगे अगर उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रत्येक एलिमेंट कहने के मतलब अंदर वाला जो नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और उस एलिमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही क्या है कि दी प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स एंड लिखेंगे अ स्केलर। अब स्केलर हम कुछ मान लेते हैं, स्केलर आप लेम्डा मान सकते हैं, के वगैरह मान सकते हैं, म्यू वगैरह मान सकते हैं। मान लेते हैं स्केलर, चलिए क्या लिखेंगे, क्वांटिटी के मान ले कि या लेम्डा, चलो लेम्डा मान लेते हैं। क्या है मेरे पास, लेम्डा इज अ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के हम लोग क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट में एवरी एलिमेंट्स, ठीक है। एवरी कहने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट इज द प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ दी corresponding, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए कहने का मतलब मैट्रिक्स लिख देते हैं ऐसे, मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है। क्या होगा, जिस मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एंड स्केलर कौन सा लिखे हैं आप, लेम्डा। जिससे लेम्डा हो जाएगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए या लेम्डा पहले या तो ए लेम्डा, बात दोनों के क्या होता है, सेम होता है। आप पहले या लेम्डा से मल्टीप्लाई किए या तो बाद में, ये होता है प्री मल्टीप्लाई, ये क्या होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई। दो मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, रैंक वगैरह निकालेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि एक होता है प्री मल्टीप्लाई, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और पोस्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यही है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा क्या है कि दी प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक मैट्रिक्स का और एक स्केलर का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एवरी एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब प्रत्येक एलिमेंट में उस स्केलर से हम लोग के क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड स्केलर यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय इतना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ से 21 है, 22 है और ये 23 है। एक कौन सा ऑर्डर है, कहां तक गया है, 3 तक, और ऐसे कहां तक गया है, 2 तक। मतलब A क्या होगा, 1 और A क्या होगा, 2 और A कितना होगा, 3, इस ऑर्डर का। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम लोग ए लेम्डा निकालते हैं, जैसे स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेम्डा ए निकालेंगे तो लेम्डा बाहर हो जाएगा, और A11, A12, A13, अच्छा यहाँ पे A21 हो जाएगा, ठीक है, और A क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ए लेम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में हमें क्या करना होगा, लेम्डा से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रहा है। प्रत्येक एलिमेंट में क्या होगा, लेम्डा से हम लोग गुणा कर देंगे, समझ गए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेम्डा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है।
अब बोलिएगा कि आप देखिए दूसरी बात है, एक हम इसमें एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, इफ ए बराबर एक आपके पास मैट्रिक्स 2 4 3 0 1 5 है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। और बोलेगा कि 5, जैसे आपने पूछ दिया कि 2a क्या होगा, 2a क्या होगा। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि 2a का वैल्यू क्या होना चाहिए। अच्छा, ये जो 2 मेरे क्या है, एक स्केलर है कि नहीं। अब अरे स्केलर क्वांटिटी में आपको पता होगा कि ओनली क्या होता है, उसका परिमाण होता है, उसी को हम लोग स्केलर बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सोल्व करेंगे, जैसे आप 2a निकालिएगा तो 2 बाहर हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है 2 4 3 0 1 5। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 2 और 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही काम हम लोग कर लेंगे। तो दोनों का सेम ही आता है। अब बोला है कि ए लेमडा, देखिए ए लेमडा अगर ऐसे एक्स्ट्रा में देखिए, ये लिखना आपका बहुत उतना उचित नहीं है, क्योंकि पहले नंबर लिखेंगे ना। लेकिन एक बात हम कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 ऐसे, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का ए का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू हम लोग रख दिया। बाद में क्या रखेंगे 2, फिर भी तो गुणा है, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, लेकिन ये 0 और एक 2 और एक 10। लेकिन आपको a2 लिखना अच्छा नहीं है, सबसे क्या है कि 2a लिखना अच्छा दिखता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, स्केलर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ही हो रहा है, प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। और फॉर एक एग्जांपल हम लोग ले लिए हैं, बाकी समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग हम क्या करेंगे, 2 आदियों का घटाव देखेंगे, 2 आदियों का घटाव। जैसे 2 हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ देखे थे, अभी जो जोड़ था, बस बीच में क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, बीच में क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। इसलिए इसमें लिखेंगे 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस ए और बी लेंगे, तो बड़ा ए हो जाएगा, एंड क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है, और वह मैट्रिक्स कैसा है, सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले हमने लिखवाया था ये माइनस प्लस का, तो सेम ऑर्डर का ही ये का लिखेंगे मैट्रिक्स। और नहीं होगा तो इसको लिख देते हैं कन्फॉर्मल, इसको सम लिख लेते हैं, इसको सब लिख देंगे। तो क्या है यहाँ से क्या लिखा जाए सेम। अब यहाँ से बात ऐसा आता है कि आप लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। सेम ऑर्डर लिख दे, सेम ऑर्डर लिख दे, या सेम साइज लिख दे, या सेम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए नंबर ऑफ रो एंड क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम, मतलब दोनों का सेम रहना चाहिए। या और भी लिखेंगे क्या होगा ऑर्डर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम नहीं लिखना चाहते हैं तो सेम ऑफ ऑर्डर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए। इसको हम लोग अगर जोड़ना चाहते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय कह सकते हैं अपने मन से, इट इज डिनोटेड बाय a प्लस बी वाला माइनस में, तो डेट इज इक्वल टू हम सीधा a में से क्या करेंगे b को घटा देंगे। अब आपके पास आया कि सर ये बताइए कि b में से a को भी तो घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे। फिलहाल a और 2b मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग घटाएंगे तो a में से b को हम लोग अभी फिलहाल घटा करके a माइनस बी लिखेंगे,
और ए किसी और के बराबर में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एग्जाम्पल काफी है, मान लेते हैं कि इफ ए बराबर क्या है, यहाँ से लिखेंगे 2 3 4 6 आ जाएगा, एंड बी बराबर क्या हो जाएगा भाई 3 6 8 9, ठीक है। ये है 2 into 2 का, ये भी क्या हो जाएगा 2 into 2 का। इसमें हम लिख सकते हैं कि फाइंड ना, पहला में लिखेंगे कि a माइनस बी हो जाएगा, और दूसरा में पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ a माइनस बी। बहुत अच्छा है कि a माइनस बी होगा अलग, a माइनस बी का ऑर्डर क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने का यही तरीका है। क्या भगवान मजा आ रहा है ना, ठंडा में मजा छोड़ दिया है, उस स्लाइस में चेंज हो गया है, ठीक है, पता है ना। चलिए a माइनस पहला क्या है, a माइनस बी इक्वल टू ये 2 3 4 6 हो जाएगा, और ये 3 6 8 9 होगा। देखिए घटाने का तरीका क्या है, देखिए 2 में से -3 को घटाएंगे तो -1 आएगा, 3 में से 6 को घटाएंगे तो -3 आएगा, 4 में से -8 को घटाएंगे तो -4 आएगा, 6 में से 9 तो ये -3 आ जाएगा। प्रत्येक में क्या है माइनस, इस माइनस को हम बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्या है कि ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ a माइनस बी का ऑर्डर बताइए क्या होगा। अब यहां से बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ a तो 2 into 2 का है। अच्छा ऑर्डर ऑफ b 2 into 2 का है, इसलिए अगर हम ऑर्डर ऑफ a माइनस बी देखेंगे तो क्या मिलेगा 2 into 2 मिलेगा, 2 into 2 मिलेगा। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया ना कि कैसे दो मैट्रिक्स का हम लोग घटाव करेंगे, जोड़ेंगे, कैसे गुना करेंगे। बिल्कुल आप इसको समझिए, कोशिश कीजिए बनाने के लिए, बनेगा। यही सब पढ़ना है, डेफिनेशन वगैरह पूछेगा एग्जाम में तो आप तैयार रहेंगे लिखने के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, मैट्रिक्स का कुछ रूल देखेंगे, नियम देखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे। चलिए यहाँ पे तो नंबर हम लोग क्या बात करेंगे 1, ठीक है। 1 में आपका क्या है कम्यूटेटिव अपॉन एडिशन, मतलब प्लस वाला है तो इसका मतलब होता है माइनस वाला भी हो सकता है, मे भी नहीं होता है, ठीक है। क्या है नहीं होगा, होगा, ठीक है। आप देखिएगा इफ लिखेंगे कि ए एंड बी, बहुत अच्छा, ए एंड बी तो क्या यहाँ पे मैट्रिक्स है, और लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे कन्फॉर्मल, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 4 क्या लिखेंगे एडिशन, केवल समझने वाली काम है एडिशन, यही काम कर लेंगे। देन 2 कंडीशन होता है भाई, पहला क्या हो जाएगा कि a प्लस बी लिखिएगा, चाहे b प्लस a लिखिएगा, दोनों क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड आगे देखेंगे अगर हम a माइनस बी करते हैं चाहे b प्लस a करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा। ये याद रखना है, कभी भी अगर कम्यूटेटिव लॉ रहेगा अब 4 प्लस a तो आपको याद रखना है कि 2 नंबर को हम जोड़ेंगे, 2 नंबर को जोड़ेंगे। जैसे 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, अब इसको आगे पीछे भी करके जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं, ऐसे थ्योरी टाइप से हम लोग इसको ले सकते हैं एग्जांपल थ्रू से। एग्जांपल से कर ले या ऐसे बोलो जी, एग्जांपल से कर ले। चलिए एलएचएस इक्वल टू क्या होना चाहिए आरएचएस। जैसे एक मान लो कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 का मैट्रिक्स है मान लेते हैं, और बी का एक मैट्रिक्स है 3 0 1 और क्या है 4 है, ए मैट्रिक्स है।
पहले हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी निकाल के देखते हैं, सीधा जोड़ दे क्या? नहीं होने पाएगा। First 2 element, और first element। 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अब छोटा सा बालक थोड़ा ये आ गया। एंड b प्लस a लिखेंगे तो b प्लस a कहने का मतलब पहले b का भी वैसे भी कर सकते हैं, पहले b का उसके बाद a का 2 3 और 4 बना जाएगा। लेकिन आप इसको जोड़ के तो देखिए जी 5 3 5 5 बन जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। कहने का मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ एक चीज लिखा हुआ है, किधर है? माइनस के कंडीशन में लिखा हुआ है कि a माइनस बी चाहे b माइनस प्लस क्या होगा? a इक्वल होगा। सेकेंड जो पार्ट होगा देखिएगा, सेकेंड भाग वाले को हमने बात करेंगे तो a माइनस बी, a का वैल्यू कितना है भाई? 2 3 4 1, b का जो वैल्यू है 3 0 1 और 4 है। बात समझ में आ रहा है ना? यही चीजें तो 2 में से अगर 3 को घटाएंगे तो -1 ही मिलेगा, 3 में से 0 को घटाएंगे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 1 में से 4 -3, ये मिल गया आपके पास a माइनस बी आएगा। उसके बाद माइनस बी प्लस ए, तो देखिए ये माइनस रहेगा। आप सोच रहे हैं ना कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए स्थान, तो जहाँ से b में से a को घटाइएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे a में से b घटना चाहता है और यहाँ पे b में से a को घटाइएगा, बात वही लिखल है, बस इसको खाली चेंजिंग किया गया है माइनस प्लस को। समझ गए बात को? पहले देखिए ना इसको, इसीलिए तो हम इसको एक एग्जांपल लिए हैं। आप सोच रहे हैं ना कि a माइनस बी लिखे है ना, और a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस आप a लिखे हैं, इसका मतलब b वाले को आप पहले लिखिए हैं और a वाले को बाद में, आप बीच में प्लस था तो प्लस लिखेंगे। अरे भाई b वाले को हम आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस से ना लिखेंगे, और a वाले को प्लस है तो प्लस से मैंने यहाँ पे लिखा गया है, जैसे ये देखिएगा a प्लस के सही पे लिखा गया है कि नहीं, तो ये आपका प्लस से ना होगा। चलिए देखिए, छोड़िए आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे समझ लीजिए 3 0 1 4 आ जाएगा और a का वैल्यू क्या है? 2 3 4 1। अभी हम लोग देखे थे कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर नंबर आना चाहिए, तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, प्रत्येक एलिमेंट में। कहने का मतलब 1 तो छिपा हुआ है ना, तो इससे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये 0 -1 और -4, अब बीच में क्या हो गया? +2 3 4 1। बात समझ में आ रहा है ना? देखिएगा -3 में और 2 जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा, 0 में और 3 में जो जोड़नों कर जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है। -1 + 4 करेंगे तो 3 आएगा, -4 + 1 करेंगे तो -3। अब इस वाले को और इस वाले को देखिए आप, दोनों क्या है? एक बार ये माइनस बी प्लस ए था, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर, अब बोलो अमित समझ में आया? वैसे तो हो ही जाएगा, उससे कौन सी वैसे नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उतना आता है। आपको देखिए a वाला रखना है ना, a याद रखना है कि कैसे बनाना है, आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए, चाहे तो इसको आगे पीछे करके भी बनाइए, मेन तो ये है आपका। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद नंबर हम लोग देखेंगे 2 एसोसिएटिव। अरे भाई एक टीए करने चाहते हैं आप, टी तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नंबर बात करेंगे एसोसिएटिव टी, एसोसिएटिव लॉजिक। इसमें कम से कम 3 मैट्रिक्स होता है। कितने मैट्रिक्स होता है? 3 मैट्रिक्स होता है, मतलब 3 नंबर को हम जोड़ेंगे। जैसे आप 2 + 3 + 1 को जोड़िए, चाहे इसको काट कीजिएगा 3, मतलब इसको नहीं ऐसे कीजिए, जैसे ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, या तो आप 3 + 1 + 2 जोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ए यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखिएगा ए हो गया, बी हो गया, एंड क्या हो गया? सी हो गया। बात सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए? 3 चीजें कंडीशन होता है। जैसे आप a + b को पहले जोड़ लेना चाहते हैं, उसके बाद c के साथ जोड़ते हैं, या आप क्या करते हैं कि a को बाहर निकालते हैं, a को बाहर, तो किसके साथ जोड़िएगा? b + c। एग्जाम्पल लेकर के बता दिया जाए तो छोड़ दिया जाए।
फॉर एग्जाम्पल में ये तो सिंपल है, अपना से भी कोई कर सकते हैं। चलिए लेट ए बराबर हमने एक मान लिया 2 1 0 1 का एक मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर कहीं ले रहे हैं। अच्छा बी का एक क्या होगा 0 1 0 2 आ जाएगा, और सी का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 4 ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी निकाल देते हैं, b प्लस सी निकालते हैं, तो कोश अंदर वाला काम ही कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो देखिएगा a और b को जोड़ना है 2 0 2 2 0 3। अच्छा उसी तरह से हम क्या करेंगे b प्लस सी निकाल देते हैं, तो ये दोनों का जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा 1 1 0 6 ये मिल जाएगा। समझ गए। अब हमें क्या निकालना है कि a प्लस बी प्लस क्या करेंगे c निकाल देते हैं, निकाल दिया जाए। अब देखिएगा नाम लिखेंगे a प्लस बी, आप प्लस में क्या है c, a प्लस बी क्या निकाले हैं आप इसको बोलिएगा कि 2 2 0 3 है, c को क्या निकालेंगे तो 1 0 0 4 है। आप इसको जोड़ लीजिए तो 3 0 0 और एक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। एंड अब किसको हम लोग बात करते हैं, इस वाले को निकालना चाहते हैं a प्लस, अरे आप लोग देख रहे हैं खाली लिख रहे हैं, देखिए ना कैसे निकालना है। a का वैल्यू कितना है आप यहाँ से देख लीजिएगा 2 1 0 1 है, प्लस ये दोनों का वैल्यू क्या निकाले हैं b प्लस 1 1 0 6, कहने का मतलब क्या है 1 1 0 6। आप देखिए 2 और 1 3, ये क्या मिलेगा 2 ये 0 इसका। ठीक है, इस वाले वैल्यू को और इस वाले को वैल्यू को मिलाइए, इक्वल है सर एक मिनट 0 बराबर 2 होगा। अच्छा यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 ना होगा जी, देखिएगा 2 और 0 छूट गया था, हम 0 लिखते थे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, इक्वल है। तो डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। याद रखना केवल है एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि एसोसिएटिव ब्लॉक और एडिशन में बताइए, तो आपको ये बताना है, नहीं तो ये आपको साबित करना नहीं है कि 3 को जोड़ना है तो आपको इससे जोड़िएगा, तीनों को जोड़ देना है। ऐसे है ना, a देखिएगा हम a प्लस बी हो गया प्लस सी, ऐसे थोड़ा लिखने वाले हैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी को जोड़ देना है, सीधा सीधी जोड़ के बताइए आंसर। कहेगा कि 2 0 2 और 1 3 आ जाएगा, 1 1 2 0 2 आ जाएगा, 0 0 0 0 आएगा, 1 2 और 4 को जोड़ देंगे। अच्छा डायरेक्ट जोड़ेंगे? हाँ डायरेक्ट कहीं नहीं जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो सब जोड़ देंगे। जोड़ है केवल, ये आपको फार्मूला अलग याद रखना है। जैसे a का b का c का देता ना तो बोलता है कि आपको a प्लस b प्लस c निकालिए, तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ये ऐसे निकालेंगे नहीं, तीनों को जोड़ देना है, सीधा आपको जोड़ना है। समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे। ये जो आपके पूछा होगा आइडेंटिटी जो लॉ होता है उसके बारे में समझेंगे। कोई भी अगर मैट्रिक्स लेंगे और उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कि कोई चेंजिंग होगा नहीं। समझ में आया? मतलब कोई भी एक हम नंबर लेंगे, उस नंबर में हम क्या जोड़ेंगे कि वो चेंज नंबर होगा ही नहीं, एक्चुअल 0। तो यहाँ से लिखेंगे ए, ठीक है। ओ को क्या मानेंगे, मान लो कि ओ बी द नल मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नल मैट्रिक्स। कहने का मतलब 0 मैट्रिक्स है, उसकी प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है 0 आता है, ठीक है। ऑफ ऑर्डर तो पता नहीं है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे m गुने n लिखेंगे कि m गुने n होगा। हो सकता है कि 2 into 3 का हो, 4 into 5 का हो, 2 into 2 का हो ना, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग देन लिखेंगे कि a प्लस 0 जोड़ेंगे, चाहे 0 प्लस a जोड़ेंगे, बिल्कुल क्या आएगा a ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। 4 यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 m गुने n, 4 इवरी m गुने n। ये क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है मैट्रिक्स,
इस मैट्रिक्स का ए का, इतना आप काम कर लेंगे। इसको सॉल्व करके दिखा दे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इफ मान लेते हैं कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 0 1 3 है, एक मैट्रिक्स है और जीरो की क्या करेंगे, सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेंगे 0 0 के, कि नल मैट्रिक्स यही होता है ना। अच्छा a प्लस 0 के कर लीजिए, तो आप दोनों का जोड़ के देखिएगा 2 3 4 मिलेगा, 0 1 3 मिलेगा, डेट इज इक्वल टू फिर से यही मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ये वाला तो लिख सकते हैं ना। एंड 0 प्लस a कहने का मतलब पहले हम 0 0 रख लेंगे, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे 2 3 4 0 1 3 लिखेंगे। अच्छा भाई ये दोनों में हम लोग जोड़ेंगे तो 2 3 4 0 1 3 मिलेगा। फिर से क्या मिल गया a, देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब है कि आप a प्लस 0 कर लीजिए चाहे 0 प्लस a, दैट इज इक्वल टू दोनों में क्या आ रहा है, एक ही चीज आ रहा है, जिसको हम लोग a लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप एडिटिव आइडेंटिटी को याद रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स में हम एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़ेंगे कि जो मैट्रिक्स पहले था वही होगा, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स को केवल जोड़ा जाता है। क्लियर है? तो इसको नंबर आप 3 का नोट करेंगे, उसके बाद नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 4 इनवर्स का कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो नोट करेंगे। चलिए अगले हम लोग पॉइंट 4 के बारे में बात करेंगे ना, पहले देख लेंगे उसके बाद ही लिखेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा काम करते हैं, एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का हम एक इनवर्स निकालेंगे और दोनों का अगर सम करते हैं तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। जैसे हमने यहाँ से लेट मान लिया कि a बराबर एक मैट्रिक्स है, ये मतलब a और i है, ठीक है, क्योंकि i का वैल्यू 1 2 3 4 5 चलेगा, j का वैल्यू 1 2 3 4 चलेगा। ये क्या है, बी द मैट्रिक्स, बी द क्या है, एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, m गुने n मान लेते थे, a क्या हो जाएगा, m गुने n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग लिखेंगे देन द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, ए का नेगेटिव एक मैट्रिक्स देखेंगे। नेगेटिव कहने का मतलब क्या होना चाहिए, उस एलिमेंट का माइनस और प्लस मतलब चेंज होना चाहिए। कैसे होगा अभी बताते रहे ना। अब उसमें क्या करेंगे, और उसका डिफाइन होना चाहिए, तो इज डिफाइंड एज, डिफाइंड द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स मतलब कहने के क्या है कि ये जो प्लस है इसका एलिमेंट क्या आना चाहिए, माइनस में, तब तो निगेटिव बोलेंगे। एंड डिनोटेड बाय, क्या लिखेंगे, एंड डिनोटेड बाय, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए से लिखेंगे। अब बात यहाँ बनता है कि 10 दोनों के हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हैं। कहने का मतलब a प्लस क्या होगा, माइनस a हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, a से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो a का वैल्यू क्या है, ये भी m गुणे n का मैट्रिक्स रहेगा, तो a i j हो गया। ठीक है, अब बीच में क्या आएगा, प्लस। माइनस a कहने का मतलब क्या है, यहाँ से तो माइनस a i j लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, अब दोनों के जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, ए आई जे और माइनस का आएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और इधर से a प्लस माइनस a इक्वल टू कितना आ गया, 0। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, उस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव ले लेंगे और दोनों का सम करेंगे तो क्या आता है, 0 आना चाहिए। क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर माइनस ए, देयरफॉर क्या है, माइनस ए इज क्या होगा, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का।
ए का अगर है क्या लिखेंगे माइनस ए लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं जैसे एक मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 यहाँ पे 4 -1 है, समझ गए। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे, का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे भाई नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए ई लिखेंगे। तो कहने का मतलब माइनस ए हो जाएगा, ए का नेगेटिव का माइनस होगा। अब माइनस कहने का मतलब ए का वैल्यू 2 3 4 -1 है, नहीं बात समझे। ए माइनस लगा दिया और ए का वैल्यू यहाँ से इस माइनस के हमने मल्टीप्लाई रखा, तो मल्टीप्लाई रखेंगे तो क्या आने वाला है देखिए तो जी -2 -3 -4 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे सम करेंगे। सम कहने का मतलब a प्लस माइनस ए करेंगे। a का वैल्यू कितना दिख रहा है 2 3 4 -1 है, बीच में क्या होगा प्लस। इसका वैल्यू देख लीजिए आप सामने, तो जैसा है वैसे रखेंगे ना। ये प्लस हो गया, यहाँ से माइनस ए का वैल्यू क्या आएगा 2 -3 -4 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस माइनस, तो 2 में से 2 होगा, 3 माइनस होगा, 4 माइनस होगा, -1 प्लस 1। ये समझे कि 2 प्लस माइनस -2 3 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस और ये हो जाएगा। अब ए वाला देखिए तो 0 0 0 सब 0 आएगा, डेट इज इक्वल टू इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो बात यही है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि इनवर्स बताइए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं इसलिए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए ईच क्या हो सकता है। तो बोलिएगा सर एक जो एक मैट्रिक्स दिया है इस मैट्रिक्स में हम लोग साइन को चेंज करेंगे तो इसका इनवर्स निकल जाता है, याद रहेगा ना। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर सम के लिए कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे तो उस मैट्रिक्स में हम लोग साइन को चेंज करने के बाद उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। जैसे प्लस है तो इसको क्या करना होगा माइनस, जैसे प्लस है तो क्या करना होगा माइनस, जैसे प्लस है तो इसको क्या करना होगा माइनस, जैसे प्लस है माइनस है तो क्या करना होगा प्लस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस से इसका डिनोटेड होता है, लिखा है ना। तो ये क्या मिल गया आपका इनवर्स मिल गया। चलिए उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे नंबर 5, इसको लिखेंगे जल्दी, ये लास्ट है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 5, नंबर 6 और नंबर क्या है 7 है। इसमें कहता है कि कम से कम 3 मैट्रिक्स होना चाहिए। कितना मैट्रिक्स होना चाहिए 3 मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इफ ए बी एंड क्या आएगा सी, ठीक है। तो 3 मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना रहना चाहिए सेम। तो इसको लिखेंगे R3 m गुने n का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। देन इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होगा a प्लस बी कीजिएगा, a प्लस बी कीजिएगा और फिर रहेगा b प्लस सी, दोनों क्या है लगातार है। तो अगर इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस माइनस कटेगा ना, तो ए बराबर क्या मिलेगा, इसको हम ए बराबर क्या बोल सकते हैं सी बोलेंगे, ए बराबर क्या बोलेंगे सी बोल देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अब यहाँ से बी प्लस क्या रहेगा सी रहेगा, या सी प्लस ए बोलेंगे। तो अगर सी प्लस ए रहता है, सी प्लस ए रहेगा और बराबर सी प्लस बी रहेगा, आप सी और सी कट कीजिएगा क्योंकि इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। जैसे आप इसको प्रूफ देखिएगा, नंबर 1 को हम सोल्व कर देते हैं। पहला क्या है कि a प्लस बी बराबर b प्लस सी, तो डेट इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे ए सी बोलेंगे। एक पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा है ना कि इस तरह से दिया रहता है तो आपको a प्लस बी बराबर b प्लस सी है, ये बिल्कुल कटेगा तो ये सी ही तो मिलेगा ना। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर 5 नंबर में पूछ दिया जाए दोनों, तो देखिए इसको हम लोग
सोल्व करने का तरीका क्या है कि ए बराबर सी लाना है। सिंस लिखेंगे कि जो ए प्लस बी बराबर क्या है, बी प्लस सी है। अच्छा, इसमें ध्यान से देखना है कि किसको हटाना है। बी हमें क्या हटाना होगा, बी को हटाना होगा। तो अब इसमें बी का इनवर्स निकालेंगे। बी का क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो प्लस है तो क्या लग जाता है इनवर्स में, माइनस। तो इसका मतलब माइनस बी को दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हुआ ए प्लस बी, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस बी ऐड करेंगे। इधर भी तो करना पड़ेगा ना, तो जी आप दोनों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए इस तरह से पढ़े होंगे कि 7x + 5 है एकदम क्लास 11 में, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये x वाले को एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो इसमें क्या करते हैं कि इस x को हटाने के लिए आपको a को x क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना। इसी कट गया और यहाँ पे 6x आ जाएगा +5 और ये 7। अब हम लोग इसको 5 को हटाएंगे तो प्लस है तो क्या हटेगा, माइनस से ना करना पड़ेगा। तो 5 इधर घटाएंगे तो 5 इधर भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ए क्या होगा, कट करके यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। हमें x निकालना है तो ये गुना में है, तो इसमें हम 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब बात समझ में आ रहा है ना। ए कटेगा तो x का वैल्यू जो आएगा आपका 1/3 आएगा। मतलब 1/3 से क्या आना चाहिए, x का वैल्यू या तो बराबर या इक्वल है। तो इसको बाद में बात करेंगे। वही हमने क्या किया, यहाँ पे b हटना चाहिए, प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस को ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखिएगा, a + b प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट लिख देते हैं जी, b प्लस क्या आएगा, c माइनस b। ये बिल्कुल क्या हो गया, कट गया। तो क्या आएगा, a बराबर c आएगा। दूसरा कर लेंगे अपने से, c + a बराबर c प्लस क्या है, b। कौन सा कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो हमें -c को क्या करना होगा, दोनों तरफ से जोड़ देना होगा। जैसे दोनों तरफ b है तो b हम जोड़े माइनस करके, तो अब की बार क्या जोड़ते, पड़ जाएगा। हाँ, इसमें देखो क्या है कि इस वाले को हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ में होता क्या है कि एक स्केलर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सीधी बात करेंगे कि a बराबर अगर a के लिखेंगे, सॉरी a के, तो बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। a मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है। a बराबर क्या है, ये मैट्रिक्स है। और k बराबर क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। जैसे अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो एक मैट्रिक्स मेरे पास आएगा 2 3, तो सिंपल तरीका लेते हैं और k का वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है ना। k का वैल्यू मान लेते हैं क्या है, 2 है। अगर हम a के निकालते हैं, a के कहने का मतलब 2 है ना, हो जाएगा जी। a के कहने का मतलब 2 है, चाहे चलिए छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, a के ही निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 2 3 4 1 आ जाएगा। आप इसको गुणा करके देखिएगा, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, बात समझ गए ना। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, a के लिखेंगे। तो a कहने का मतलब 2 3 4 1 है, और k से गुना कर देंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में 2k आ जाएगा, 3k आएगा, 4k आएगा और k आएगा। इस दोनों का वैल्यू आप देखिए तो इक्वल है, तो डेट इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, k इक्वल टू a। हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसमें चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में करेंगे। ये होता क्या है कि भाई ये तो प्लस का कंडीशन होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं, देखिएगा, लेट a एंड क्या होगा, b द 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर तो दोनों का सेम होना चाहिए ना, तभी तो जोड़िएगा ऑर्डर, या तो साइज, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर करने का मतलब साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आज तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तब तो आप इसमें जोड़िएगा, क्योंकि जोड़ वाला ही तो नियम पढ़ रहे हैं। और एंड मान लेते हैं कि एंड के ईच क्या है, स्केलर है, के ईच क्या है, स्केलर है। तो देन पहला कंडीशन कहता है ना कि के a + b रहेगा, तो आप इसको क्या लिखिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, के क्या होगा, के बी क्या है, माइनस है, मैंने कहा है कि -20 में हो सकता है। हाँ, माइनस में भी हो सकता है, मे भी माइनस में तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम प्लस से के देखेंगे, माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस।
अच्छा, अब इसको हम ए का वैल्यू अपने मन से लिखेंगे, बी का वैल्यू अपने दोनों का जोड़ लेंगे और के से गुना कर देंगे, और ए में के से गुना करके और इसमें गुना करके जोड़ेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, जैसे ए प्लस क्या है, बी है, और इधर क्या है, के है, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए के मिलेगा ना, या तो इसको हम लोग के भी बोल सकते हैं, के प्लस क्या आ जाएगा, के। यही चीजें हम लोग काम कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, के के प्लस क्या आ जाएगा, बी के आएगा ना, तो दैट इज इक्वल टू के ए लिखेंगे प्लस के बी लिखेंगे। चलिए फॉर एक एग्जांपल जल्दी भी ले लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी बराबर क्या है, एक मैट्रिक्स है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक नंबर वाला वन को सोल्व करते हैं, के ए प्लस मतलब इक्वल आना चाहिए, यही बात है ना। चलिए तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के ए से गुना कर देंगे। तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं, तो चलिए डायरेक्ट बोलिए, 1 1 1 2 3, अच्छा 2 4 6 हो जाएगा, और 0 और 1 इसमें ज्यादा समझना नहीं है, ये तो गुना भागा कोई भी आदमी कर लेगा, के से गुना करेंगे 3 6 1 2 ना, 3 के आएगा, 6 के आएगा, ये आएगा, 2 के आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे के ए प्लस क्या आ जाएगा, के बी, कहने का मतलब के रहेगा, ए का वैल्यू कितना है 1 2 0 1 प्लस के, बी का वैल्यू कितना है जी 2 4 1। अब के से गुणा कर देंगे तो के 2 के 0 के आएगा, प्लस के से गुना करेंगे 2 के 4 के। अब ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे जोड़ लिया जाए, बात समझ में आ रहा है ना। 6 के यहाँ पे के, और के कितना के 2 के। अब इसको मिला लीजिए आप लोग, इक्वल है तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, तो ये आपका पेपर में पूछा जाएगा, तो आप ये एग्जांपल देख करके बनाइए, या तो डायरेक्ट आप बना करके दिखा दीजिए, एकदम इक्वल आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आप बिल्कुल इसको नोट करेंगे। और आज हम लोग पढ़ लिए, नंबर क्या 7 तक ही था, और अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।